इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सुंदर एज बनाते हुए हम एक बेबी फ्रॉक निट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 12 से 18 महीने के बच्चे का बेबी फ्रॉक का पैटर्न आपको बताऊंगी। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए यहाँ मैंने साइज़ 10 नीडल ली है और हम इसमें टोटल 98 स्टिचेस या 98 फंदे डाल रहे हैं। तो साइज़ 10 नीडल पे आप 98 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लीजिए। अब फर्स्ट रो हम पूरी सीधी सीधी बुनेंगे। इस पैटर्न में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो हम दोनों साइड से सीधा सीधा निट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, निट ऑल स्टिचेस। अब सेकेंड रो में अगेन निट ऑल स्टिचेस, यानी कि सारे फंदे हमें सीधा सीधा निट करना है। दो रोज हम यहाँ निट करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी थर्ड रो पे आ गए हैं। तो थर्ड रो अगेन निट ऑल स्टिचेस, यानी कि सारे फंदे हमें सीधा सीधा निट करते जाना है। तो ऐसे करते हुए आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 रो कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद फोर्थ रो से हमारा ये एज स्कैलप्ड एज पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया है वो हम पैटर्न निट करना स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न बहुत ही सिंपल है। तो रो 4 में हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप मार्कर्स ले लीजिए। पूरा पैटर्न हम 8 पार्ट्स में 8 भागों में बांटेंगे। शुरू के और आखिर के 5-5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फर्स्ट 5 स्टिचेस निट 5, पहले 5 फंदे हम सीधा सीधा बुनेंगे यानी कि निट 5। उसके बाद निट 2 टुगेदर, यानी कि 2 फंदे एक साथ बुन लीजिए। उसके बाद निट 3, फिर धागे को अपनी तरफ करते हुए यानी कि यार्न ओवर करते हुए आप निट 1 कर लीजिए, फिर से यार्न ओवर और उसके बाद फिर से निट 3। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस आप अपनी सिलाई पे उतार लीजिए और फिर उनको एक साथ बुन दीजिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप स्लिप एंड निट। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम अपना मार्कर लगा देंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, फिर से हम ये सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, जिसको हमें 8 बार टोटल 8 टाइम्स हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो फिर से निट कर लीजिए। पैटर्न का डिस्क्रिप्शन मैंने आपके स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करते जाइए। फिर से मार्कर लगा लीजिए। फिर से निट 2 टुगेदर, निट 3 फंदे बुन लीजिए, यार्न ओवर, एक फंदा बुनिए, फिर से यार्न ओवर, फिर से 3 फंदे बुन लीजिए और स्लिप स्लिप और दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। मार्कर लगा लीजिए। फिर से पैटर्न स्टार्ट करिए। निट 2 टुगेदर, निट 3 यानी कि 3 फंदे बुन लीजिए, यार्न ओवर, निट 1, यार्न ओवर, फिर से 3 फंदे बुनिए। यार्न ओवर का मतलब है कि आपको जो अपना धागा है अपनी तरफ करते हुए बुनना है, यानी कि हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। मार्कर लगा लीजिए।
तो हमेशा जब भी आप इस तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, आप हमेशा मार्कर्स यूज़ करिए, तो उससे आपको पता होएगा कि आपका पैटर्न कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप किसी पार्ट में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको पूरा अपना सिलाई के फंदों को फिर से उतार के नहीं चढ़ाना है, आप उसी पार्ट के फंदे को आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस रो में ये पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर से कंप्लीट करिए। अब इस तरह आप अपना पैटर्न 8 टाइम्स रिपीट कर लीजिए। मार्कर प्लेस करिए और फिर से knit 2 together, knit 3, yarn over, knit 1, yarn over, knit 3, slip slip knit, यानी कि लेफ़्ट सिलाई से राइट सिलाई पे आप 2 फंदे उतारते हुए एक साथ बुन लेंगे और फिर से आप मार्कर लगाएंगे। और आखिर के 5 स्टिचेस हम सीधे सीधे बुन देंगे। तो शुरू और आखिर के 5 फंदे हम निट करेंगे। अब यहाँ इस दूसरी साइड भी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मैं 5 स्टिचेस के बाद यहाँ पे भी मार्कर लगा रही हूँ। उससे हमें ये रहेगा कि बिटवीन द मार्कर्स ही हमें अपना पैटर्न डालना है और शुरू और आखिर के 5 फंदे हमें दोनों तरफ से सीधे सीधे बुन लेना है। तो ये हमारे पैटर्न का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में हैं, तो रॉन्ग साइड में हम सारे स्टिचेस को सीधा सीधा निट कर लेंगे। तो ये हमारी रो नंबर 5 है। तो रो 5 निट ऑल स्टिचेस। डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियरली मैंने दिया हुआ है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो रो 5 को हम पूरा निट करते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब हम अपनी रो 6 में आ गए हैं। तो रो 6 पे फिर से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट 5 स्टिचेस निट 5, स्लिप मार्कर, निट 2 टुगेदर, यानी कि 2 फंदे एक साथ बुनिए, फिर 2 फंदे बुनिए, निट 2, धागे को अपनी तरफ करिए, यार्न ओवर, निट 3, फिर से यार्न ओवर, निट 2, उसके बाद दोनों फंदों को राइट सिलाई पे उतारते हुए लेफ़्ट सिलाई से 2 का 1 कर दीजिए, यानी कि स्लिप स्लिप
एंड निट। मार्कर को आप राइट सिलाई पे ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर से पैटर्न को आप रिपीट करिए। तो हर एक इवन रो में हम अपना पैटर्न बनाएंगे और ऑड रो को, सारी ऑड रोज को हम सीधा सीधा निट करते हुए जाएंगे। टोटल हमारी 11 रोज में ये पैटर्न कंप्लीट होएगा। तो इस तरह आप अपना पैटर्न कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट के 5 स्टिचेस हम निट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 6 जो पैटर्न वाली रो है वो कंप्लीट हो जाएगी। निट 5 स्टिचेस, जो लास्ट 5 स्टिचेस हैं। अब हम रो 7 में आ गए हैं। तो रो 7 निट ऑल स्टिचेस। रो 7 को पूरा निट करते हुए कंप्लीट कर लीजिए। अब हम रो नंबर 8 में आ गए हैं, जो हमारी पैटर्न वाली रो है। तो फिर से फर्स्ट 5 स्टिचेस निट कर लीजिए, यानी कि निट 5, स्लिप मार्कर, निट 2 टुगेदर, निट 1, यार्न ओवर, निट 5 यानी कि 5 फंदे बुनिए, यार्न ओवर, निट 1, स्लिप स्लिप एंड निट, यानी कि लेफ़्ट से राइट सिलाई पे 2 फंदे उतारिए, फिर लेफ़्ट सिलाई से 2 का 1 कर दीजिए। मार्कर राइट नीडल पे ले आइए, फिर से पैटर्न रिपीट करिए। निट 2 टुगेदर, निट 1, यार्न ओवर, फिर से निट 5, यार्न ओवर, निट 1, स्लिप स्लिप एंड निट। मार्कर को ट्रांसफ़र कर लीजिए और इस तरीके से फिर से आप पैटर्न कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट 5 स्टिचेस सारे निट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारी रो नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 9 में आ गए हैं। तो रो 9 जो हमारी रॉन्ग साइड रो है, उसमें हम सारे स्टिचेस सीधा सीधा निट करते जाएंगे, यानी कि निट ऑल स्टिचेस। अब हम रो 10 में आ गए हैं, जो हमारे पैटर्न की लास्ट पैटर्न रो है। तो फर्स्ट 5 स्टिचेस हम निट कर लेंगे, यानी कि निट 5, मार्कर ट्रांसफ़र कर लीजिए राइट नीडल पे, निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर। अब 7 फंदे आप बुन लीजिए, यानी कि निट 7, यार्न ओवर, स्लिप स्लिप नेट, यानी कि 2 फंदे का 1 कर लीजिए। फिर से मार्कर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 5
knit 2 together, yarn over, knit 7 यानी कि 7 फंदे knit कर लीजिए। yarn over और 2 का 1 फिर से कर लीजिए, यानी कि स्लिप नेट और मार्कर ट्रांसफ़र कर लीजिए। इस तरीके से आप ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए रो के एंड में हम आ गए हैं। जो हमारे पैटर्न की लास्ट रो है, रो नंबर 10। तो फिर से knit 2 together, मार्कर स्लिप कर लीजिए और फिर से लास्ट के 5 स्टिचेस आप knit कर लीजिए। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आ गए हैं, जो हमारी रो नंबर 11 है। तो फिर से रो नंबर 11 को हम पूरा knit कर लेंगे, यानी कि knit all stitches। तो टोटल 11 रोज़ में हमारा ये पूरा पैटर्न स्कैलप एज जो हम बना रहे हैं, अपने बेबी फ्रॉक का जो एज बना रहे हैं, नीचे घेर वाला पार्ट जो बना रहे हैं, वो हमारा इन 11 रोज़ में कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा पैटर्न बन के आया है। अब हम अपनी रो नंबर 12 में आ गए हैं। तो रो नंबर 12 को अब हम पूरा सीधा सीधा बुनते जाएंगे हम, क्योंकि हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। और एक एक करके हम सारे अपने मार्कर्स जो हमने यहाँ पे नीडल पे लगाए हैं, उन सबको एक एक करके हम हटा देंगे और पूरी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम रो नंबर 13 में आ गए हैं, जो कि हमारी रॉन्ग साइड है। अब यहाँ से हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ ऑनवर्ड्स हम सीधी साइड में सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड में उल्टा बुनेंगे। और टोटल इस स्कैलप एज बॉर्डर के बाद टोटल हमें 60 रोज़ बुनना है, यानी कि 60 रोज़ हमें knit करना है। जब 60 रोज़ प्लस हमारी 11 रोज़ जो पैटर्न वाली हैं कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम अपना बैक वाला पार्ट भी बेबी फ्रॉक का सेम तरीके से knit कर लेंगे। तो टोटल आपको 60 रोज़ आफ्टर द बॉर्डर पैटर्न knit करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने 60 रोज़ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। देन 60 रोज़ knit करने के बाद हमारा योक वाला पार्ट स्टार्ट होएगा, जहाँ पे हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट 10 स्टिचेस आप knit कर लीजिए। अब इन 10 स्टिचेस knit करने के बाद, यानी कि 10 फंदे knit करने के बाद हम 2 का 1 कर देंगे, यानी कि knit 2 together। तो पूरी सिलाई में आखिरी 10 स्टिचेस तक हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे, यानी कि 2 का 1 कर देंगे फंदा, उसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा योक वाला पार्ट बन जाएगा। तो एक ही करके आप 2 का 1 करते जाइए। अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कि लास्ट में 10 स्टिचेस बचे हैं। तो ये लास्ट 10 स्टिचेस हम फिर से सारे knit कर लेंगे। तो शुरू के 10 और लास्ट के 10 स्टिचेस हम knit करेंगे और बीच वाले जितने भी फंदे हैं हमारे, उनका हम 2 का 1 कर देंगे, यानी कि डिक्रीज़ कर देंगे।
तो हमारे ये फ्रॉक का ऊपर वाला जो योक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो यहाँ पे अब टोटल आपके नीडल पे 59 स्टिचेस होने चाहिए। तो यहाँ पे उल्टी साइड हम पूरा उल्टा नेट कर लेंगे। तो इस तरह आप अपना फ्रॉक का बैक पार्ट भी नेट कर लीजिए। आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वॉच माय ट्यूटोरियल पार्ट 2। को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।